हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। ये रीडिंग खास भी है क्योंकि इसी बीच वैलेंटाइंस वीक भी होगा। आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस वीक इन एडवांस। जो सिंगल हैं उन्हें मनचाहा पार्टनर मिले, जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं उनका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो, और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं उन लोगों का रीयूनियन हो, यही ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं, जानते हैं कि मकर राशि के लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। पहला कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून का। द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। एक बदलाव के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है या किसी को आप अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन इस वक्त फेस कर रहे हैं, आपकी समस्याएं सुलझ सकती हैं, आपका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है। जो मैरिड हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आपका रिश्ता एक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, जहां आपको ये कोशिश करनी है कि अगर कुछ गलत है या आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव है या कोई कम्युनिकेशन गैप है, तो परिस्थितियों को आप अगर बदलना चाहें तो बिल्कुल आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी आ सकती है, आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो यहाँ पर कोशिश करनी है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सकारात्मकता की तरफ बदले, क्योंकि ये एक बदलाव का समय है। तो यहाँ पर आप अगर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, पहल करेंगे रिश्ते को संभालने की, तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा और मज़बूत होगा। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या अगर आप इंगेजमेंट, मैरिज इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते थे तो आप में से कुछ लोगों के लिए वो खुशियां हैं। आपको कमिटमेंट मिल सकता है अपने पार्टनर से, या आप दोनों इंगेजमेंट, मैरिज इन चीज़ों को प्लान करें या इस तरफ बढ़ने का अब फैसला ले लें। तो ये द व्हील ऑफ फॉर्चून बिल्कुल एक पॉजिटिव एनर्जी है, जहां आप में से कुछ लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होगी। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलने जा रहा है, इंगेजमेंट, मैरिज इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून ये नेगेटिव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ आपको अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है। जहाँ पर ये पॉजिटिविटी की बात कहता है, एक बदलाव की बात कहता है, तो बदलाव नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है। अगर कोई रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं अपने रिश्ते में तो इग्नोर ना करें। किसी बात को लेकर अगर आपको लगता है कि कुछ बातें गलत है या फिर कुछ अपने रिश्ते में आपको वो चीज़ें या वो खुशियाँ देखने को नहीं मिल रही है जिसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने रिश्ते में, तो उन चीज़ों को लेकर आपको सावधान होने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है, ताकि समय रहते आप अपनी समस्याओं को सुलझा लें। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड कहता है कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में आने जा रहा है या जिसे भी आप अपने लाइफ में शामिल करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल एक बैलेंस्ड माइंडसेट के पर्सन होंगे, जिनका व्यवहार बहुत संतुलित होगा, उनका हर फैसला काफ़ी सोचा समझा होगा, एक प्लान तरीके से अपने जीवन में ये बढ़ना चाहेंगे, चाहे ये आप उनका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या आपका लव लाइफ हो। तो यहाँ पर वो चाहेंगे कि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से, एक प्लान तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। इनके साथ आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। अगर आप ऐसे रोमांटिक पार्टनर की चाहत रखते हैं जिनके साथ आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं या अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जहां आपके जीवन में स्टेबिलिटी हो, खुशियां हो,
तो आप इस पर्सन से उस बात की उम्मीद रख सकते हैं। द एम्परर कार्ड जो सेपरेशन फेस कर रहे हैं या फिर किसी बात को लेकर आपस में नाराज़ हैं, तो यहाँ पर जिस भी बात को लेकर आप दोनों के बीच समस्या है, आपके पार्टनर अब इस रिश्ते के लिए डिसीजन लेंगे, चाहे वो रिश्ते में आगे बढ़ने का हो या फिर रिश्ते से मूव ऑन होने का। ये आपकी एनर्जी हो सकती है। इस समय आप अपने आप के लिए डिसीजन लेना चाहते हो, आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, चाहे वो रिश्ते में आगे बढ़कर हो, अपने रिश्ते के लिए कोई फ़ैसला लेकर हो, या फिर अगर आप रिश्ते में खुश नहीं हैं तो आप रिश्ते से मूव ऑन होने का भी फ़ैसला ले सकते हैं। तो ये आप दोनों में से किसी की एनर्जी हो सकती है, जहां अपने लव लाइफ को लेकर आप या आपके पार्टनर कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला ले सकते हैं। द एम्परर कार्ड, वहीं कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप दोनों के बीच इस बात को लेकर मतभेद थे कि आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे, अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते थे, इसके लिए अगर आपके पार्टनर तैयार नहीं थे, तो अब आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए तैयार होंगे। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों को प्लान करें, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो जाए इन दिनों। तो द एम्परर कार्ड, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ लोग अपने रिश्ते के लिए कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेंगे और अपने रिश्ते में या तो वो आगे बढ़ेंगे या फिर अगर खुश नहीं हैं तो मूव ऑन होने का फ़ैसला लेंगे। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं इन दिनों। अगर ये आपकी एनर्जी है तो अपनी भावनाओं को आपको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। इमोशनल होकर अगर अपने रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ अगर आप डील करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि कोई वाद विवाद किसी तरह का हो सकता है, और ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। इन दिनों वो काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर की ये एनर्जी है तो इस समय उन्हें समझने की ज़रूरत है, उन्हें थोड़ा टाइम और स्पेस देने की ज़रूरत है। जिस भी वजह से उनके निजी जीवन में या अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कुछ बातें हों जिसकी वजह से वो इस समय बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बातें शेयर ना करें, या कुछ बातों को लेकर इमोशनल हो सकते हैं, जहाँ पर वो किसी सामान्य सी बात को लेकर वो अलग तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें समझने की ज़रूरत है। द मून कार्ड, आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में कुछ बातें छिपी हुई है जो आपसे, वो आपके सामने आ सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में, चाहे ये कोई पर्सन हो, आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन है, या फिर फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम चली आ रही थी। इस बात का आपको पता चल सकता है। ये सच्चाई आपके सामने आ सकती है और यही वजह होगी कि आप अपने रिश्ते को लेकर किसी तरह का फ़ैसला लेंगे, या अपने पार्टनर को आप किसी तरह का फ़ैसला सुना सकते हैं। मून कार्ड कहता है कि इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अपनी भावनाओं को ऐसी स्थिति में नियंत्रित करने की ज़रूरत है। जो भी बातें आपके सामने आ रही है उस सच्चाई को स्वीकार करने की ज़रूरत है। उन सच्चाइयों को देखते हुए अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये रिश्ता अब भी बहुत ख़ास है तो ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश करें, और अगर लगता है कि आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो बिल्कुल अपने लिए कोई फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। तो द मून कार्ड, ये आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में कुछ समस्याएं हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है जो आपके पार्टनर ने आपको पूरा सच ना बताया हो, और वो सारी चीज़ें अब आपके सामने आ सकती है। इन परिस्थितियों से आपको कैसे डील करना है, इन बातों को आपको सोच विचार कर फैसला लेना है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है।
जो भी आपके लाइफ में आ रहा है या जिन्हें भी आप अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, इनका आपको अनकंडीशनल लव और सपोर्ट मिलेगा। ये बिल्कुल दिल से अपने रिश्ते को निभाना चाहेंगे या चाहेंगी। तो यहाँ भी आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई बहुत लॉयल पार्टनर आपके जीवन में शामिल होने जा रहा है। द एम्परर की एनर्जी है और ये द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो भी रोमांटिक पार्टनर आपके लाइफ में आने जा रहा है काफ़ी स्टेबल माइंडसेट का होगा, इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड होंगे, इनका आपको अनकंडीशनल लव और सपोर्ट मिलेगा। तो ये रिश्ता बहुत आपके लिए ख़ास रहने वाला है। आप इनके साथ अपने जीवन में खुशी और स्टेबिलिटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए जो इस समय सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब तक आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे। तो अब आपके पार्टनर आपके फेवर में किसी तरह का फ़ैसला लेंगे, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप उनके दिल के बहुत करीब हैं, ये रिश्ता उनके लिए ख़ास है। और द एम्परर कार्ड कहता है कि अब वो क्लियर हैं कि उन्हें अपने लाइफ में क्या चाहिए और इस डिसीजन के साथ वो आपकी तरफ आ सकते हैं। ये एम्परर कार्ड कहता है कि वो किसी भी तरह का कोई फ़ैसला लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। नेक्स्ट है रोमांस एंजल से कार्ड है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। जो अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन फेस कर रहे हैं, एंजल आपसे कहते हैं कि जो बीती बातें हैं उन्हें भुलाने की ज़रूरत है। जो भी कड़वाहटें हैं उन्हें भूलकर अपने जीवन में आज जो आपके जीवन में खुशियां हैं या आप अपने जीवन में जो सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं अपने लव लाइफ में, उस तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सभी के लिए है, चाहे ये आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में है या मैरिड हैं। जो भी अतीत की जो बातें हैं, जिस बात को लेकर आप हर्ट हैं, उन सारी बातों को भुलाकर अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने प्रेजेंट को खुशनुमा बनाने की कोशिश करें। यहाँ द व्हील ऑफ फॉर्चून है, आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, यूनिवर्स भी आपके लिए सपोर्टिव होंगे, आपके लव लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो कोशिश करें जो अतीत की बातें हैं उन्हें भुलाने की। नेक्स्ट है सेपरेशन। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। यहाँ कुछ लोगों के लिए द मून की एनर्जी है, कुछ छिपी हुई बातें आपके सामने आ सकती है, थर्ड पार्टी से की इन्वॉल्वमेंट हो या फिर आपको लग सकता है कि यहाँ पर किसी लोग हैं या परिस्थितियाँ हैं जिनकी वजह से आप इस रिश्ते में वो खुशी आपको नहीं मिल सकती है जिसकी आपको चाहत है। तो यहाँ पर निकट भविष्य में आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन हो सकता है, तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है। और द मून की एनर्जी है, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो भी आप फैसला लें सोच समझ के लें, क्योंकि हो सकता है कि लोग जानबूझकर आप दोनों को अलग करना चाहते हो या आप दोनों के बीच किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हों, इस वजह से भी सेपरेशन हो सकता है। तो सिचुएशन को आपको समझना है कि क्या उस परिस्थिति में सही है, क्या गलत है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित जब आप रखेंगे तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप इन चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे या अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं या फिर अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, ये कार्ड कहता है कि आप दोनों का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, आप दोनों का पास्ट लाइफ से आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
तो ये रिश्ता आप दोनों का पुराना है, सिर्फ इस जन्म के साथ ही आप नहीं हैं, पिछले जन्म से आप दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे को जानते हैं। इस वजह से जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत मायने नहीं रखेंगे। समस्याएं आएंगी तो वो चली भी जाएंगी, आप दोनों का रियूनियन रिकन्सिलेशन होगा, आप दोनों के बीच का प्यार ख़त्म नहीं होगा। एक दूसरे के लिए जो आप प्यार महसूस करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, वो हमेशा रहने वाला है। आप नेक्स्ट है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। एंजल यहाँ कहते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने की ज़रूरत है। जो आप महसूस करते हैं अपने पार्टनर के लिए, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए जो आप फील करते हैं, उन्हें एक दूसरे को जताने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। इससे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होने वाली है इसकी वजह से। तो दिल से अपनी बात कहें, जो आप महसूस करते हैं अपने पार्टनर को ज़रूर कहें। लवर्स ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। पहला कार्ड है माय बिलवड। दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग। यहाँ आपके पार्टनर की ये करंट फीलिंग है, आपके पार्टनर आपके लिए जो महसूस कर रहे हैं वो इस कार्ड के ज़रिए एंजल आपको ये मैसेज दे रहे हैं। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी परिस्थिति की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनका प्यार हैं। वो कहना चाहते हैं कि भले फिज़िकली शारीरिक तौर पर आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, कहीं आप दोनों की मुलाकात नहीं हो रही है, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि स्पिरिचुअली या फिर मेंटल लेवल पे आप दोनों एक साथ हैं। जिस भावनात्मक स्थिति से आप गुज़र रहे हैं, उन परिस्थितियों के बारे में उन्हें अंदाज़ा है। वो कहना चाहते हैं कि प्यार के लिए दूरियां कोई मायने नहीं रखती हैं। अगर प्यार सच्चा है तो भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचती है, एक दूसरे की फीलिंग्स को आप महसूस कर सकते हैं। ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों दूर होते हुए भी एक दूसरे के बहुत करीब हैं। नेक्स्ट है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। यहाँ आपके लिए रोमांस एंजल से भी कार्ड है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। पास्ट को जो भी आपके अतीत की यादें हैं, जहाँ आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई है या कड़वाहटें हैं, उन्हें भूलने की ज़रूरत है। और ये लवर्स ओरेकल कार्ड के ज़रिए एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि एक दूसरे की आलोचना अगर आप करते रहेंगे कि या एक दूसरे को आपकी कमियां बताते रहेंगे, तो ये आपके लव लाइफ में खुशियां लेकर नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर कोशिश करें कि जैसे भी हैं, किसी भी पर्सन को, अब जिसे भी आपने अपने जीवन में शामिल किया है, तो किसी भी पर्सन में, ना आप में और ना ही आपके पार्टनर में, सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होगी। अच्छाइयाँ होगी तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी होगी, कहीं कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको पसंद ना हो। तो उन कमियों के साथ किसी पर्सन को आपको पूरी तरह एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जब आप पूरी तरह एक्सेप्ट करेंगे अपने पार्टनर को, तो सारी शिकायतें ख़त्म होगी, आप दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। बैलेंस क्रिएट करने की बात है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अपने पार्टनर की हर बात से आप सहमत हों। कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है जहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर में सुधार की ज़रूरत है, या फिर अगर आप में कुछ सुधार की ज़रूरत है, आपके पार्टनर आपको कुछ बातों के बारे में आपको बता रहे हैं, तो उन्हें समझने की ज़रूरत है। जहाँ एक दूसरे को आप सपोर्ट करते हैं,
किसी काम में आगे बढ़ने की या फिर किसी अच्छाई को आप के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं, तो वैसे ही किसी कमी के लिए अगर आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं या आप अपने पार्टनर से कह रहे हैं, तो उन्हें पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है, ताकि आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी बनी रहे। जो कमियां हैं उसे पूरी तरह बदल नहीं सकते हैं, तो अपने आप में कुछ सुधार के साथ हम आगे जीवन में बढ़ सकते हैं, ताकि रिश्ते में हार्मनी हो। तो यहाँ पर सिर्फ अपने पार्टनर के हाँ में हाँ मिलाने के बजाय अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं, तो बिल्कुल बिना नीचा दिखाए बहुत प्यार से अगर एक दूसरे को आप अपनी कमियां बताते हैं, तो वहाँ सुधार की गुंजाइश होती है। नेक्स्ट है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। एंजल आपसे कहते हैं कि एक दूसरे से नज़दीकी होना, एक दूसरे से प्यार होना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है, एक दूसरे के प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। प्यार में हमेशा कोई बंधन नहीं होता है, किसी को आप जकड़ कर रखेंगे तो उस रिश्ते में घुटन होगी, अगर बहुत सारी बंदिशें होगी तो उस रिश्ते में घुटन होगी, वो रिश्ता खुशी की तरफ नहीं बढ़ सकता है या उस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो अपने पार्टनर को आपको स्पेस देने की ज़रूरत है, उनकी प्राइवेसी का आपको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर पर और अपने रिश्ते पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं वो किस राशि के हो सकते हैं। द एम्परर है, मेष राशि के हो सकते हैं, एरीज या मेष राशि के हो सकते हैं। द मून है, कैंसर या कर्क राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, ये कार्ड कहता है कि कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो इन राशियों के में से कोई एक राशि आपके पार्टनर के चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सकती है। उनका सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है, असेंडेंट हो सकता है। तो इन राशियों में से कोई एक राशि का पर्सन आपकी लाइफ में शामिल होने जा रहा है, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोजल हो सकता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।